तो चलो दोस्तों एक और वीडियो शूट करते हैं बीएसएनएल फाइबर के ऊपर कि ओवरऑल बीएसएनएल फाइबर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पिछले 1 साल से मैं बीएसएनएल फाइबर को इस्तेमाल कर रहा हूं और मैंने इसके ऊपर 3 महीने होने के बाद एक रिव्यू वीडियो डाला था। उसके बाद 6 महीने जब हुए कंप्लीट और मुझे जो जो दिक्कत वगैरह आ रही थी या फिर जो भी मुझे ठीक है आसानी हो रही थी बीएसएनएल फाइबर के साथ, वो सारी चीज़ें मैंने उन वीडियो में एक्सप्लेन की थी। आज ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है बीएसएनएल फाइबर लगाए हुए मुझे। तो इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल आज बीएसएनएल फाइबर का रिव्यू देने वाला हूं और ये मेरे चैनल पर बीएसएनएल फाइबर की लास्ट वीडियो होने वाली है और इसमें मैं सारी चीज़ें जो भी होगी वो सब कुछ बता दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे एक ठीक है अगर मैं दिखाऊँ तो इस नोटबुक में सब कुछ नोट करके रखा है कि बीएसएनएल फाइबर के साथ मुझे ठीक है क्या क्या इशूज़ हो रहे थे और किस टाइप से, जैसे स्पीड कितनी थी, नो इंटरनेट की प्रॉब्लम मुझे कितनी बार आती है और इन सभी के अलावा जैसे केबल फोल्ड होती है तो उसके बाद जो ठीक है ठीक करने बंदा आता है वो कितना टाइम लेता है एंड उसके बाद बिल ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, इस चीज़ के बारे में भी बताया है। और साथ में कंप्लेन अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद उस कंप्लेन का क्या नतीजा निकलता है वो चीज़ें भी इस वीडियो में कवर की है। ओवरऑल मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस दूंगा एक साल तक का कि बीएसएनएल फाइबर के साथ मुझे क्या क्या दिक्कत आई है और किस तरीके से बीएसएनएल फाइबर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा। और आपको अगर बीएसएनएल फाइबर लगवाना है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि क्या वाकई में आप बीएसएनएल फाइबर अपने लिए, अपने घर के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए लगवा भी सकते हो या फिर नहीं लगवा सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं मैं गांव में रहता हूं और गांव में बीएसएनएल फाइबर के अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी ठीक है जियो का या एयरटेल का या फिर किसी और कंपनी का फाइबर लगवाऊं, क्योंकि बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने मुझे गांव में ये सर्विस दे रखी थी कि आप फाइबर लगवा सकते हो हमारी बीएसएनएल का। तो मैंने उनका बीएसएनएल का जो फाइबर था मेरा, वो मैंने यहाँ पे मेरे घर में इंस्टॉल करवा दिया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं इंस्टॉलेशन का कोई भी चार्जेस मेरे से नहीं लिया गया था, बिल्कुल फ्री में लगाया गया था। लेकिन हाँ 1500 रुपये उन्होंने कुछ सिक्योरिटी के नाम पे लिए थे तो वो पैसा उन्होंने मुझसे लिया था, बाकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री ही था। केबल या राउटर या किसी भी टाइप का कोई भी चार्जेस मेरे से नहीं लिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं स्पीड की। क्या बीएसएनएल फाइबर जो स्पीड बोलता है वो देता भी है या फिर नहीं देता है? क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल में जो सिम हम डालते हैं बीएसएनएल के उससे कंपेयर करते हैं कि मोबाइल में बिल्कुल घटिया नेटवर्क आता है तो बीएसएनएल फाइबर के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएसएनएल फाइबर जो भी स्पीड आपको ठीक है आप मांगते हो या फिर प्लान में जो स्पीड आप लेते हो उतनी ही स्पीड देता है, उससे थोड़ी ज़्यादा ही स्पीड आपको मिलती है। जैसे मेरा जो प्लान है वो है दोस्तों 30 Mbps सेकंड का, लेकिन मुझे स्पीड जो मिलती है वो कभी कभार 32, 30, 35 के आसपास मिल जाती है। तो ये स्पीड मेरे लिए गुड है और जो मुझे रिक्वायर्ड थी कि इतनी ही स्पीड मुझे चाहिए पर सेकंड के हिसाब से, तो वो काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। तो इतनी स्पीड के लिए मैंने इस प्लान को लिया था और मुझे इतनी ही स्पीड मिल रही है, इससे थोड़ी ज़्यादा ही मिल रही है। कभी कभार हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए स्पीड, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्पीड कभी भी कम नहीं हुई है 1 साल में। अब दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है जो कि मुझे लास्ट 1 साल में कई बार देखने को मिली, वो है दोस्तों नो इंटरनेट। नो इंटरनेट का सिग्नल आपके पास आ सकता है अगर आप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को भी कनेक्ट किया हुआ है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, सारी जो लाइट होती है ठीक है इस राउटर पे वो सारी ग्रीन होती है, लेकिन आपके मोबाइल में या वाईफाई का जो निशान रहा है उस जगह पर नो इंटरनेट का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट बंद हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम कॉमन है, महीने में लगभग 2 बार ये प्रॉब्लम आ जाती है मुझे, ठीक है। मैं गांव में रहता हूँ और गांव में महीने में 2 बार ये प्रॉब्लम मेरे सामने आती है। जब मैं कंप्लेन करता हूँ, बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हमारा जो लाइन है वो डाउन हो चुका है और थोड़ी टाइम में हम ठीक कर देंगे, और कुछ एक ठीक है घंटों के अंदर ये चीज़ ठीक कर दी जाती है, 1-2 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है और उसके बाद वापस सिग्नल आ जाता है और इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीएसएनएल फाइबर लगा रहे हैं तो आपको केबल फोल्ड यानी कि केबल टूटने की भी प्रॉब्लम काफ़ी सारी देखने को मिलेगी। तो केबल जहाँ कहीं पर भी ठीक है अगर अच्छे से उन्होंने नहीं लगाई तो हो सकता है कई सारे ऐसे बड़े जो वाहन होते हैं, ठीक है, ट्रक वगैरह हो गए, तो वो कई बार केबल को तोड़ देते हैं। गाँवों में ये चीज़ होती है कॉमनली। तो केबल वगैरह थोड़ी उनसे, जब भी आप फाइबर लगवाते हो तो उनसे बोलिए कि केबल थोड़ी ऊपर लगाएं, जहाँ पर भी सड़क ठीक है क्रॉसिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पर थोड़ी केबल को हाइट में आप ले जाएं। और जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जैसे अगर तूफान वगैरह आंधी ज़्यादा चलती है तो पेड़ पौधों पर भी केबल जो वो बांधते हैं, तो उनको बोले कि आप थोड़ा ठीक है मजबूत जो पेड़ का ठीक है तना होता है वहाँ पर बांधे, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब मैंने शुरुआत में लगाया था तो आपको पता होगा मैंने 3 मंथ और 6 मंथ का रिव्यू दिया था बीएसएनएल फाइबर का, तो उसमें मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई थी कि इस टाइप की प्रॉब्लम मुझे आ रही है बीएसएनएल फाइबर के साथ कि मेरी केबल कई बार फोल्ड हो रही है और मैं कॉल करता हूँ 10-10 दिन तक भी मेरी ठीक है प्रॉब्लम ये केबल फोल्ड वाली ठीक नहीं होती थी। केबल
केबल ऐसे ही टूटी हुई पड़ी रहती थी और मेरी प्रॉब्लम वैसे ही रहती थी, इंटरनेट नहीं चलता था और मैं कॉल करके परेशान हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप ठीक है किसी सिटी में रहते हो या फिर थोड़ा बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर BSNL का ऑफिस है या फिर वहाँ पे वेंडर काम कर रहे हैं BSNL के, जो आपके ठीक है काम कर रहे हैं वो वहीं पर रहते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम सेम डे भी सॉल्व हो सकती है। लेकिन मेरे गाँव से ठीक है BSNL का ऑफिस भी दूर है और BSNL के जितने भी वेंडर हैं जिन्होंने काम किया मेरे गांव में, वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो वो लोग केबल सही करने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं टाइम पर, 2-3 दिन ले लेते हैं और उसके बाद ठीक कर देते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था जो लास्ट मैंने वीडियो डाला कि भाई बिल तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम प्लान ले रहे हैं ठीक है 499 रुपये या 599 रुपये का, लेकिन अगर हमारा बिल ठीक है 700-800 रुपये, 1000 रुपये, 2000 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी आप प्लान लेते हो, जैसे अगर मैं मेरे गांव में ठीक है रहता हूं तो यहाँ पे 499 रुपये का प्लान है, तो 499 रुपये का अगर प्लान मैंने लिया है तो उसके ऊपर 100 रुपीज़ GST जुड़ के आएगी। 18% के आसपास GST होती है, वो जुड़ के आएगी तो 100 रुपीज़ होता है। 100 रुपये ऐड हो जाएगा। 499 का प्लान है तो यहाँ पर 599 या फिर 601 रुपये बिल आता है। तो इस तरीके से आप जो भी प्लान लेते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिल देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार ठीक है, मेरे तो बिल वैसे मैंने 1 साल तक बिल पे कर रखा है मैंने, तो मुझे तो कभी भी ज़्यादा बिल नहीं मिला है। जो भी मेरा प्लान है उसी के अकॉर्डिंग बिल मिलता है। लेकिन मेरे पास में ही एक बंदे ने मेरे साथ ही फाइबर लगवाया था, लेकिन उसका बिल ठीक है तीसरे महीने में काफ़ी ज़्यादा आ गया था। उसके बाद उसने बात की BSNL ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि अगले बिल में हम मैनेज करके इसको कम कर देंगे, और अगले बिल में उनका ये वो पैसा था वो माइनस होके आ गया था। लेकिन बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्लान आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों जो लास्ट मैंने टॉपिक यहाँ पे नोट करके रखा है वो है कंप्लेन। अगर आप कंप्लेन करते हो BSNL फाइबर के कस्टमर केयर नंबर ठीक है जो टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर कंप्लेन करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैं गाँवों में रहता हूं, पहले भी मैंने आपको बता दिया। मैं जब भी कॉल करता हूं कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, या फिर देखो मुझे इंटरनेट नहीं चलने की प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी आपको, ठीक है लास्ट वीडियो में भी पता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं BSNL के साथ इंटरनेट चलता है तो चलता रहता है, नहीं चलता है तो बंद हो जाता है, तो फिर 2-3 दिन तक बंद पड़ा रहता है। कभी कभार एक दूसरे दिन ही ठीक कर लिया जाता है अगर आप कंप्लेन सीधी वेंडर को करें तो। लेकिन अगर आप सीधा कंप्लेन BSNL के जो टोल फ्री नंबर है उन पर करोगे तो उनके थ्रू वो कंप्लेन वेंडर के पास तो जाएगी, लेकिन वेंडर उस कंप्लेन को सीरियस लेगा ही नहीं। आपकी कंप्लेन पड़ी रहेगी, 2-3 दिन के बाद उस कंप्लेन को वो रिजॉल्व बता देगा और आपकी प्रॉब्लम वैसी ही रहेगी। BSNL फाइबर का जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल नहीं करता हूँ, ना ही उन पर कंप्लेन लिखाता हूँ। मैं सीधा वेंडर के थ्रू ही कनेक्ट होता हूँ, उनको ही कॉल करता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ठीक कीजिए। तो वो तुरंत दूसरे दिन आता है, प्रॉब्लम को ठीक करके चला जाता है। तो ये मेरे साथ होता है। बाकी आप कंप्लेन अगर करना चाहते हैं, जिससे कनेक्शन ले रहे हो उस बंदे के नंबर ले लीजिए, उसी को कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसी को बताइए, वो खुद ठीक कर लेगा। तो इस तरीके से BSNL फाइबर पूरा मैंने 1 साल देखो इस्तेमाल किया। ऐसे दिन भी कई थे जहाँ पर 10-10, 15-15 दिन तक मेरा BSNL फाइबर बंद पड़ा रहा एक बार, और उसके अलावा 2-3 दिन तो कॉमनली अगर केबल वगैरह ख़राब होती है तो आपको ठीक है बंद की प्रॉब्लम आएगी, आपका इंटरनेट बंद रहेगा। लेकिन अगर आपकी ठीक है केबल वगैरह ख़राब नहीं होती है, नो इंटरनेट का सिग्नल आ रहा है, 1-2 घंटे में ठीक हो जाता है। बस यही प्रॉब्लम है। बाकी जो स्पीड आप लेते हो वो मिलती है, जितना बिल आप ठीक है जितने का प्लान लेते हो उतना ही बिल आता है। तो ये सारी कॉमन जो चीज़ें हैं वो तो होती ही है। तो उम्मीद है आपको ये BSNL फाइबर का हमारा लास्ट जो वीडियो था, रिव्यू वीडियो, ये समझ में आया होगा। अब अगर आप गाँवों में रहते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप BSNL फाइबर लगवा सकते हो, बेस्ट है, अच्छा है। लेकिन अगर आप सिटी में हैं, आपके पास ऑप्शन है अगर जियो फाइबर का या फिर एयरटेल का, तो आप वो लगवा सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा काम फास्ट होता है। प्राइवेट कंपनियां, ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो थोड़ा इसमें काम स्लो होता है, उनमें थोड़ा फास्ट होता है। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं और कुछ रिव्यू की वीडियोज़ भी चैनल पर डालते रहते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।